एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। सबसे पहले ये देखना है बेटा कि क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या नहीं है। जैसे ही अब देखो कैसे आप पहचानोगे कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ लॉग एक्स है और ये स्क्वायर है, ठीक है ना, होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो जैसे ही आपको पावर दिखती है तो यहां फॉर्मूला लगना चाहिए x टू दी पावर n dx। तो क्या फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। लेकिन जब हम अंदर गए जहां हमने एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर को देखा तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो लॉग एक्स है। अगर कोई लीनियर फंक्शन होता लाइक ए एक्स प्लस बी जैसे 2x प्लस 3 तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन स्क्वायर के अंदर x को रिप्लेस कर रहा है लॉग एक्स, तो ये समझ जाओ कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। किसकी कंपोजिशन है? x की और लॉग एक्स की, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है? x को log x रिप्लेस कर रहा है, तो ये समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में बिना सब्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब सब्स्टिट्यूशन होती कहां पर है? जहां कंपोजिट फंक्शन है वहीं पर सब्स्टिट्यूशन है। जैसे मान लो कंपोजिट फंक्शन है log x होल स्क्वायर। अब x तो कंपोजिट फंक्शन नहीं है तो x में यानी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन फंक्शन यहीं पर है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो ये सब्स्टिट्यूशन आप करोगे क्या पूरा log x होल स्क्वायर पुट होगा, या अगर log x होल स्क्वायर से काम नहीं चलता, इसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं मान लो log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो क्या आ रहा है? 2 log x फिर log x का 1/x, मतलब 1/x यहां पे सॉल्व तो हो रहा है, क्लियर है। 1/x क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा log x आ रहा है। तो आप इससे ये पता लगाओ कि मतलब उस एक्स्ट्रा log x की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है? पूरे को नहीं पुट करना है, पार्ट को पुट करना है। तो जो x को रिप्लेस कर रहा है बस उसे पुट करो। तो हम यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? log x इज इक्वल टू t पुट करेंगे। पुट log x इज इक्वल टू t। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन x dx dt, ठीक है। क्या करना है? log x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, जो आंसर आ जाए उसके साथ dx लगाना है। t को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है और आंसर आ गया 1, उसके साथ dt लगा देना है। अब आपको ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो dx कितना हो गया? x इंटू डी टी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज बच्चों लाओ और क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो हमारी जो इंटीग्रेशन बन गई i इज इक्वल टू लॉग x की जगह तो t हो गया यानी t स्क्वायर, नीचे x है, और dx की जगह हो गया x इंटू डी टी, ठीक है ना। अब ये x और x कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया t स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? तो हमें कहां जाना पड़ेगा t की वैल्यू निकालने के लिए? जहां हमने फंक्शन को t में पुट किया था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ t इज log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर।